मैं नरसिमन आपका फाइनेंशियल कंसल्टेंट। आज के दिन में मैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात कर रहा हूँ, जो है आपका होम लोन जल्दी से जल्दी कैसे क्लोज करना है। हर एक के लाइफ में जो लोन्स हैं, और लोन में सबसे बड़ा लोन जो होता है वो होम लोन होता है। जैसे आपका कार लोन, टू व्हीलर लोन, क्रेडिट कार्ड लोन, या काफी जो भी लोन है जिनका भी अगर आप देखेंगे तो सबसे बड़ा और लॉन्ग टर्म का जो कमिटमेंट है वो होम लोन का होता है। मैं आपको यहाँ पे 4 टिप्स देने वाला हूँ जिसकी वजह से आप अपना लोन जल्दी से जल्दी क्लोज कर सकते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पूरा के पूरा वीडियो देखें, बिकॉज ये वीडियो में हर स्लाइड में इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हमने पूरा डिस्क्राइब किया है कि मैं नहीं चाहूंगा कि आप कुछ ना कुछ मिस करें। इसलिए रिक्वेस्ट है कि आप पूरा की पूरा वीडियो देखें। अगर कुछ कंफ्यूजन है तो आप प्लीज डू कमेंट करें, सो दैट हम आपको वो कमेंट के जो भी कंफ्यूजन है या क्लैरिफिकेशन चाहिए तो हम आपका रिप्लाई दे देंगे। और रिक्वेस्ट ये करूंगा कि आप प्लीज डू ये चैनल को सब्सक्राइब करें, बिकॉज रीजन ये है कि हम होम लोन के अलावा म्यूचुअल फंड, प्योर टर्म इंश्योरेंस और रियल एस्टेट के बारे में भी हम एडवाइस देते हैं। हमारा एक्सपर्ट टीम है जो आपको सपोर्ट करेगा ये सब प्रोडक्ट्स के बारे में। और हमारे साथ जुड़े रहने की वजह से आपका डेफिनेटली वेल्थ बढ़ने का चांसेस है, और इंटरेस्ट जो आप एक्सेस पे करते हैं वो कम होने का चांसेस है। सो प्लीज डू सब्सक्राइब, और अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, बिकॉज उनको भी यह बेनिफिट मिले। और हमारा टीम डेफिनेटली बहुत ही प्रोफेशनल टीम है। आपको आके आपके घर में आके सर्विस देगा, आपको पूरा डिटेल समझाएगा। डेफिनेटली वी विल गिव यू द बेस्ट इनपुट अवेलेबल टू यू। So please go through the video and like and share to all the people. Thank you so much. हाय फ्रेंड्स, हमने अभी बात किया था कि जो 4 टिप्स है जिसकी वजह से आप अपना लोन क्लोज कर सकते हैं, उसके बारे में अभी चर्चा करेंगे। डेफिनेटली मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि पूरा के पूरा वीडियो देखें, बिकॉज कहीं ना कहीं हर स्लाइड के साथ दूसरा स्लाइड भी जुड़ा हुआ है, कोई इंफॉर्मेशन मिस ना हो जाए। टेस्ट फॉर क्लोजिंग होम लोन अर्ली, जैसे मैंने बोला कि सबसे बड़ा लोन जो होता है वो आपका हाउसिंग लोन होता है। बाकी जैसे कार लोन, पर्सनल लोन या टू व्हीलर लोन, कोई भी लोन से अगर कंपेयर करेंगे तो सबसे बड़ा लोन और सबसे ज्यादा टर्म वाला लोन जो है वो हाउसिंग लोन है। हम यहाँ पे 4 टिप्स के बारे में बात करने वाले हैं। वो 4 टिप्स है, 4 ways to close your home loan। 1, switch your home loan to lowest interest rate। इसका मतलब ये होता है कि आपका लोन आपने जब आपने घर लिया तो हो सकता है कि बिल्डर ने आपको बोला कि आपको इनसे ही लेना है। दूसरा हो सकता है कि आपका एलिजिबिलिटी कम था आपके सैलरी के हिसाब से, इसीलिए आपने कोई बैंक से लिया जहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है। तीसरा ये हो सकता है कि आपने लोन आपको ज्यादा चाहिए था, और वो जो बैंक आपको सबसे ज्यादा लोन दिया है, सबसे ज्यादा परसेंटेज का लोन दिया है, वो बहुत महंगा है, और आपने वहीं पे अपने इंटरेस्ट, हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट में आपने लिया है। लेकिन आज के दिन में आपका सैलरी बढ़ गया है, आपका प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन भी बढ़ गया है, और आप आज के दिन में अगर आप स्विच करेंगे तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट का फायदा हो सकता है। काफी लोग हैं जो अभी भी से 8.5% या 9% पे कर रहे हैं, बिकॉज जब आपने लोन लिया था, जब कोई ना कोई रीजन की वजह से आपने ये बैंक को चूज किया जहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है। लेकिन आज के दिन में आपके पास सैलरी भी ज्यादा है, आपके प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन भी बढ़ गया है, तो आपके लिए चांस है कि आप दूसरे बैंक में लोन स्विच कर सकते हैं। अगर आप मान लीजिए कि आपने कोई बैंक से लोन लिया रहेगा 9%, और अभी आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो बाकी बैंक्स का जो सबसे बेस्ट बैंक का चल रहा है 7%, मतलब 2% का डिफरेंस इंटरेस्ट आपको बच जाएगा। और 2% के हिसाब से 20 या 30 साल के हिसाब से देखेंगे तो काफी कुछ पैसे बच जाएगा। और ये आपके जो लास्ट स्लाइड है उसमें आपको मैं समझाने वाला हूँ कि कितना इंटरेस्ट रेट रहेगा अभी आपको आपका, और कितना पैसे बचेगा। अगर मान लीजिए डिफरेंस कितना रहेगा तो कितना पैसे बचेगा, वो पूरा कैलकुलेशन एक्सेल शीट के साथ मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। लेकिन रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज प्लीज वो पूरा वीडियो देखें, बिकॉज हर स्लाइड में कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आपको समझना चाहिए। तो फर्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट टिप यह है कि अपने लोन आप स्विच कीजिए दूसरे बैंक में जहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है। इसमें डायरेक्टली आपका इंटरेस्ट बच जाएगा, टर्म बच जाएगा, लोन जल्दी से जल्दी क्लोज हो सकता है। दूसरा क्या है, आप अपनी ईएमआई बढ़ा सकते हैं।
जैसे मैंने बोला था कि आपने लोन लिया जब आपका सैलरी कम था, जो आपने कम से कम ईएमआई के हिसाब से आपने लोन लिया है, लेकिन अभी आपका सैलरी बढ़ गया है, या हो सकता है कि आपका शादी भी हो गया, वाइफ का भी सैलरी आ रहा है, तो वो अलग बात है, वाइफ से ले नहीं सकते, लेकिन फिर भी अभी आपके पास सैलरी ज्यादा है, इनकम ज्यादा है, तो आप आपके लोन भी जल्दी क्लोज करने के लिए आपका ईएमआई आप बढ़ा सकते हैं। अगर आपने पहले मान लीजिए कि आपने 30 लाख का लोन लिया और 30,000 रुपये आप भर रहे हैं ईएमआई, अभी हो सकता है उसको ही आप 40,000 रुपये कर सकते हैं, लेकिन हर बैंक का अपना अपना नियम और नियम है, हर बैंक अपना अपना रूल्स है कि जहाँ पे ईएमआई इतना नहीं बढ़ा सकते हैं, टर्म इतना कम नहीं कर सकते हैं, काफी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस रहता है हर बैंक का, तो आपको ये देखना चाहिए आपके बैंक का कंडीशन या टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है। तो ये एक सेकंड तरीका है जहां पे आप अपना लोन क्लोज कर सकते हैं। तीसरा, आप अपने टेन्योर रिड्यूस कर सकते हैं। यहाँ पे भी हर बैंक का अपना अपना कंडीशन है। ये तीसरा तरीका है जहाँ पे अगर आपने जब लोन लिया, जब आपने सबसे लंबा टर्म लिया था, बिकॉज आपका सैलरी कम था, अभी आप अपना टेन्योर कम कर सकते हैं। हाँ, आप ये बोल सकते हैं कि ये सब आपको भी पता है, लेकिन हर बैंक का कंडीशन अलग अलग है। हर एक बैंक में काफी कुछ कंडीशन है जो आपको पता नहीं है। ये आपको मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे बैंक क्या क्या कर सकते हैं। कीपिंग पेइंग बल्क पेमेंट, सॉरी कीप पेइंग बल्क पेमेंट्स, मतलब ये होता है कि आप अपना बल्क पेमेंट्स एक्स्ट्रा पे करते रह सकते हैं। कि मतलब आप कभी भी बीच में, बल्क पेमेंट का मतलब क्या होता है कि कभी भी बीच बीच में आपका कुछ एक्स्ट्रा पैसा आया, आपने लोन में जमा कर दिया, अपना प्रिंसिपल आपने कम कर दिया, लेकिन ये आप हर बार जितना भी हो सके उतना आप बल्क पैसे, लेकिन ये बल्क पेमेंट जो है, ये काफी बैंक्स में बल्क पेमेंट के लिए काफी कुछ कंडीशंस है। मतलब ये हो सकता है कंडीशन कि आपका साल में 2 बार ही भर सकते हैं, या मिनिमम अमाउंट एक्स अमाउंट भरना है, और इतना अमाउंट के ऊपर नहीं भर सकते। ये सब काफी बैंक्स का है जो कंडीशंस होता है, जो आपको देखना चाहिए आपके बैंक का कंडीशन क्या है, या टर्म्स एंड कंडीशंस क्या क्या है, सो दैट आप डिसाइड कर सकते हो कि बैंक ये सब आपके लिए सूटेबल है या नहीं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट बेनिफिट्स विद एसबीआई, जैसे हमने बोला था कि हम एसबीआई नेशनलाइज बैंक है, उनके जो फीचर्स है वो डेफिनेटली आपके जो पिछले स्लाइड में हमने जो भी बात किया वो सब इसमें सूटेबल है, और स्लाइड के हिसाब से हर प्रोग्राम के लिए यहाँ पे पॉसिबिलिटी है। पहले बात कि लोएस्ट इंटरेस्ट रेट आज के दिन में, दैट इज 20 जुलाई 2020, आज के दिन में 30 लाख रुपए के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6.95%। अगर आप मान लीजिए कि अगर आपका 8% आप पे कर रहे हैं, या 9% आप पे कर रहे हैं, तो कितना लॉस होगा, या अगर आप 8% से अगर 6.95 में आ जाएंगे तो कितना पैसे बचेगा, इसके बारे में अब मैं आपको फोर्थ स्लाइड में बताने वाला हूं कि मतलब जो लास्ट स्लाइड है उसमें कि आप कितना पैसे बचा सकते हो। वो कैलकुलेशन सीधा आपको दिख जाएगा कि कितना अमाउंट मेरा पैसे बचेगा, बहुत क्लियर इलस्ट्रेशन के साथ है। प्लीज डू चेक द वीडियो, पूरा वीडियो आप देखिए। तो लोएस्ट इंटरेस्ट रेट एसबीआई का आज के दिन में जो है 6.95% है। ये 30 लाख के नीचे के लिए है, और 30 लाख के ऊपर है तो डेफिनेटली थोड़ा ज्यादा है, लेकिन आपके लिए ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि अगर आप कहीं ज्यादा पे कर रहे हैं, या कोई और बैंक में अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा पे कर रहे हैं, आप स्विच करके इसका बेनिफिट ले सकते हैं। दूसरा, एसबीआई ईबीएलआर से ऑपरेट करता है। उसका मतलब क्या होता है? एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट। इसका मतलब है कि कोई कन्वर्शन फीस नहीं है। आप कभी भी आप अपना रेट कम होता है तो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, लेकिन काफी बैंक्स है जो एमसीएलआर में काम करता है। एमसीएलआर मतलब यह होता है कि मार्जिनल कॉस्ट लेंडिंग रेट। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करने के लिए तरीका है जहां पे आप रेट कम कर सकते हैं। लेकिन ईबीएलआर का मतलब क्या होता है कि आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो रेपो रेट से कनेक्टेड है, आरबीआई के रेपो रेट से कनेक्टेड है। कभी भी अगर आरबीआई का रेपो रेट कम होगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे कम हो जाएगा। पिछले स्लाइड में बोला था कि बल्क पेमेंट, आप बीच में आप हर बार बल्क पेमेंट कर सकते हो आप, लेकिन बल्क पेमेंट हर बार करने के लिए क्या है कि काफी बैंक्स में कंडीशंस है कि इतने बार नहीं भर सकते हैं, इतना अमाउंट का भर नहीं सकते हैं, लेकिन एसबीआई में कोई कंडीशन नहीं है। मिनिमम 500 रुपए से लेके आपके लोन अमाउंट तक आप भर सकते हो। इसमें फायदा ये होता है कि आपके पास जब भी पैसे एक्स्ट्रा आ जाएगा, 10,000 आ जाए, 20,000 आ जाए, कोई भी अमाउंट एक्सेस आते रहेगा, आप अपने बैंक के लोन अकाउंट में जमा करते जाइएगा, जहाँ पे आपका लोन जल्दी से जल्दी क्लोज हो जाएगा। तो ये सबसे बढ़िया ऑप्शन है कि जहाँ पे आप 500 रुपए भी भर सकते हो आप, या
लोन अमाउंट के बराबर भी भर सकते हैं, तो इसका आप फायदा उठाइए और जल्दी से जल्दी आप अपना लोन क्लोज कर सकते हैं। डेली रिड्यूसिंग बैलेंस मतलब ये कि एसबीआई जो है वो डेली रिड्यूसिंग बैलेंस में काम करता है। उसका मतलब क्या होता है, आज के दिन में अगर मैं कुछ भी एक्सेस भरूंगा, अगले दिन से ही आपका प्रिंसिपल कम हो जाएगा। मान लीजिए कि आपका 30 लाख का लोन है, आपने 5 लाख भरा है, तो अगले दिन से आपका जो अमाउंट है 25 लाख अगले दिन ही दिखेगा। लेकिन काफी बैंक्स है जो मंथली रिड्यूसिंग में काम करते हैं, मतलब आपने आज पैसे भरा तो 1 महीने के बाद ही दिखेगा या उनका कट ऑफ डेट नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे अगले दिन ही आपके प्रिंसिपल कम हो जाएगा। तो ये डेफिनेटली एडवांटेजेस है। हर आदमी जो सोचता है कि जैसे मैंने पिछले साइड में बोला था कि आप बल्क पेमेंट कीजिए, टर्म आप कम कीजिए। अगर आप मान लीजिए बल्क पेमेंट करते जाएंगे तो टर्म ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। ईएमआई आप बढ़ा सकते हैं, ईएमआई बढ़ा सकते हैं मतलब आपने अपना ईसीएस चेंज कर दिया तो ऑटोमेटिकली ईएमआई बढ़ जाएगा। या अगर आप लोन स्विच करेंगे, अपना करंट जो ईएमआई आप वही कंटिन्यू भी कर सकते हैं, है ना। तो लेट्स गो थ्रू इट फर्दर। एज ऑफ 19 जुलाई 2020 ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो 6.95, बिकॉज ये प्रेजेंटेशन 19 को बना था, आज 28 है लेकिन आज भी 6.95 है। ये आपका कैलकुलेशन मैंने एक एग्जांपल दिया है। आपने अगर मान लीजिए 30 लाख का लोन लिया है और 240 मंथ्स का आपका टेन्योर है, करंटली एसबीआई का रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6.95 और उसके हिसाब से ईएमआई होता है 23,169। ये अदर बैंक्स ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट एक एक अजम्पशन है। अजम्पशन मतलब कि ये सोच के चलेंगे कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना होगा तो मुझे कितना ईएमआई पे करना पड़ेगा, अगर इतना ईएमआई पे करना है तो फिर मुझे कितना पैसे बचेगा। ये आपका एसबीआई का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, उसके हिसाब से ईएमआई ये है। ठीक है, अभी दूसरा बैंक का मैं समझा रहा हूँ, अगर 7.5% रहेगा तो 24,168 वहां का ईएमआई रहेगा। अगर 8% रहेगा तो ये 25,039 रहेगा। अगर 8.5% रहेगा तो ये आपका ईएमआई रहेगा। ये पूरा कैलकुलेशन है 7.5% से लेके 9.5%। आप देख सकते हैं कि आपके यहाँ पे कौन से ईएमआई में आपका फिट हो रहा है और लोन अमाउंट के हिसाब से चेंज होता है। ये दोनों का अगर आप डिफरेंस देखेंगे तो ये एसबीआई का ईएमआई है, ये दूसरे बैंक का ईएमआई है ना। ये देखिए, ये एसबीआई का ईएमआई है, ये दूसरे बैंक का ईएमआई है। दोनों का डिफरेंस कितना है? 999, मतलब हर महीने में 1,000 रुपए आपका पैसे बच रहा है। अगर आप ईएमआई कम करेंगे तो, अगर ईएमआई कम करेंगे तो कितना है? 1,000 रुपए हर महीने में बच रहा है। अगर 8% होगा तो हर महीने में 1870 बचेगा। अगर 8.5% होगा तो इतना। हर अगर आप देखेंगे कि जैसे जैसे रेट बढ़ रहा है आपका पैसे कितना बच रहा है। अगर 9.5% आपका रहेगा तो अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना एसबीआई का? 6.95 और यहाँ पे 9.5 पे कर रहे हैं आप, मतलब ऑलमोस्ट 2.5%। तो ऑलमोस्ट 4,795 रुपीज आपका मंथली पैसे बच रहा है, मतलब 5,000 रुपए आपका बच रहा है। ये 5,000 में या तो आप अपना दूसरा कार लोन ले सकते हैं, या हो सकता है कि अपने बेटी के लिए कुछ गोल्ड आप जमा कर सकते हैं, कुछ ना कुछ आप कर सकते हो, लेकिन डेफिनेटली पैसे बच ही रहा है आपका। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट डिफरेंस की वजह से पैसे बच रहा है। आपको करना क्या है? सिर्फ लोन यहाँ से यहाँ सिर्फ स्विच करना है, बस इतना ही काम करना है। अगर लोन यहाँ से यहाँ स्विच करेंगे तो क्या होगा? 9.5 से लेके 6.95 में आ जाएगा। तो हर एक बैंक का अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट है, लेकिन आप अगर एसबीआई में स्विच करेंगे तो ये डेफिनेटली रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा, तो पैसे बचेगा। ये एक तरीका है। दूसरा और एक तरीका क्या है कि दूसरा तरीका ये है, एक मिनट, ज्यादा कंफ्यूजन रहेगा इतना। दूसरा तरीका ये है कि आप अपना ईएमआई उतना ही रखें। मान लीजिए कि मेरा ईएमआई 24,000 ये आपका ईएमआई है ना। ये अगर आप मान लीजिए कि सेम ईएमआई रखेंगे और लेकिन अगर टेन्योर कम कर देंगे, आपका करंटली मान लीजिए 7.5% चल रहा है, ये आपका ईएमआई रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है, आपका ईएमआई इतना चल रहा है, आपने सोचा कि इतना ही मुझे ईएमआई रखना है, लेकिन एसबीआई में स्विच करना है। जस्ट अ सेकंड, एक मिनट आप टाइम दीजिए, मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, सो आपको इजी रहेगा समझने के लिए। हाँ जी, अभी अगर मान लीजिए कि अगर आपका करंटली आपका ईएमआई है ये 24,168,
आपको उतना ही रखना है, लेकिन एसबीआई में लोन शिफ्ट करना है तो कितने महीने या पहले ही आपका लोन क्लोज हो जाएगा? आपका लोन क्लोज हो जाएगा 220 मंथ्स। एसबीआई का कितना 240 मंथ्स का हमने लिया है, आपने अपना ईएमआई उतना ही रखा, लेकिन एसबीआई में स्विच कर दिया। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है उसकी वजह से आपका 20 महीने पहले ही क्लोज होता है। सेम अगर मान लीजिए कि 9% का है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट और आपने 6.95 के हिसाब से किया, लेकिन आपने ईएमआई इतना ही रखा, एसबीआई में क्लोज हो जाएगा 179 मंथ्स में, मतलब 61 मंथ्स पहले ही आपका क्लोज हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं कि मतलब कि या तो आप अपना ईएमआई कम कर सकते हैं, या नहीं है तो टर्म रिड्यूस कर सकते हैं। लेकिन टर्म रिड्यूस करेंगे तो फायदा कितना है आप देखिए, अगर 7.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट आप भर रहे हैं, या मान लीजिए कि आपने 8% आप भर रहे हो, अभी 6.95 में आपने स्विच कर दिया, तो दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? ऑलमोस्ट लाइक 1% के ऊपर डिफरेंस आ रहा है। अब 20 साल में क्या होता है, 35 मंथ्स पहले ही आपका लोन क्लोज हो जाता है, मतलब ऑलमोस्ट 3 साल। तो 3 साल में आप देख सकते हैं कि आपका लोन कितना क्लोज हो रहा है। देखिए 8.7 lakhs आपका लोन, सॉरी 8.7 lakhs आप पैसे बच रहा है। अगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 9.25 है, काफी बैंक से जहां पे रेट 9.25 है, 18 लाख रुपए आपका पैसे बच रहा है। ये पॉसिबिलिटी है जहां पे आपका लोन क्लोज जल्दी हो सकता है, अगर उतना ही ईएमआई रखेंगे और रेट ऑफ इंटरेस्ट का डिफरेंस अगर सेम रहेगा। अगर मान लीजिए अभी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उतना ही डिफरेंस रहेगा हर बार, तो आपका इतना पैसे बच सकता है। मतलब ये जो है आपका 8.7 लाख, अगर आप देखेंगे 8% और 6.95 का डिफरेंस जो है 8.7 लाख आपका पैसे बचे। अगर मान लीजिए कि आप 9.5% पे कर रहे हैं, अभी 6.95 में स्विच हो जाएंगे, तो आपका एटलीस्ट 72 मंथ्स पहले ही क्लोज हो रहा है। उसका मतलब क्या है, 20 लाख रुपए आपका पैसे बचे। आप एक लोन सिर्फ ट्रांसफर कर रहे हैं 9.5 से लेकर 6.95 तक, इसमें आपका कितना फायदा मिल रहा है? आपका ऑलमोस्ट फायदा मिल रहा है 20 लाख का फायदा मिल रहा है। आप सोच लीजिए कि कितना फायदा है ये, अगर आपको लोन क्लोज कर ट्रांसफर करने में कितना होता है। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये नंबर पे कॉल करें, दैट इज 830-880-1887। मैं रिपीट करूंगा, ये मेरा नंबर है 830-880-1887, या दूसरा है 96-899-18033। ये दोनों नंबर है, आप कोई भी नंबर पे कॉल कर सकते हैं, या आप ये नंबर सेव कर लीजिए, बिकॉज कल ये वीडियो हो सकता है कि आपके मोबाइल से चले जाए, लेकिन आपको एसबीआई करके अगर सेव कर लेंगे तो आपके लिए फायदा होगा। तो डेफिनेटली दोस्तों मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सब्सक्राइब करें, सो दैट आपको सब इंफॉर्मेशन मिले, होम लोन और म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, रियल एस्टेट के बारे में, सब के बारे में आपको काफी जानकारी मिलेगा और आपके लिए फायदा होगा। थैंक यू। एंड और एक है, ये अगस्त 30 अगस्त तक अगर डिसबर्समेंट होगा तो कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं है लोन ट्रांसफर के लिए, और न्यू लोन्स के लिए भी काफी कंसेशन है। मैं चाहूंगा कि आप जल्दी से जल्दी फोन करें, आप ये फायदा उठाएं, प्रोसेसिंग फीस 0 है, इसका फायदा उठाएं। और काफी कुछ स्कीम है हर एक सोसाइटी के लिए अलग, हम अप्रूवल ले रहे हैं उसके लिए सेपरेटली। मैं चाहूंगा पर्टिकुलरली पुणे कर हमें फोन करें जल्दी से जल्दी, आपके फ्रेंड है तो उनको बता दें। अगर आप ऑलरेडी एसबीआई में हैं, आप ऑलरेडी उसका बेनिफिट उठा रहे हैं, तो आपके फ्रेंड को भी बताइए। डेफिनेटली हर एक के लिए ये बढ़िया मौका है। थैंक यू, धन्यवाद।